मीडिया हाउस राजस्थान के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हम सभी जानते हैं आज का दिन बड़ा खास दिन है। आज है 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस। आज हम सभी लोग मनाने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पर्यावरण दिवस को। और आप देख रहे हैं कि इस समय हम हैं चंबल नदी के किनारे पर। चंबल नदी बहुत ही खूबसूरत चंबल नदी, जबकि राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान हमारा मरु प्रदेश है यानी कि रेगिस्तान, लेकिन चंबल नदी हमेशा बहने वाली बहुत ही खूबसूरत ये नदी है। और आप देखेंगे कि चंबल नदी के उधर की तरफ आपको दिखाई देंगे हमारे राजस्थान की पहचान बताते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देगा हैंगिंग ब्रिज भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोटा बैराज भी है, थर्मल ही है, थर्मल जो कि हमेशा से ही कोटा के अंदर बिजली का उत्पादन होता है। कोटा में कभी भी बिजली की कमी नहीं आने देता है। और आज हम जहाँ पर खड़े हैं भितरिया कुंड, आप देखेंगे भितरिया कुंड के पास यहाँ पर एक मंदिर है। ये मंदिर 400 साल पुराना शिवजी का मंदिर है। और आज यहाँ पर हम सभी लोग पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हैं। पर्यावरण जिसको कि बचाना अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो हमें प्रकृति ने हमें सिखा दिया है कि अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो भी हमें छोड़ेगी नहीं। प्रकृति की आंखों में अगर आंसू हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू ज़रूर आएंगे। पिछले समय में हम देखें कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी सांसों के लिए जंग लड़ी है, किस तरीके से सांसों की डोर टूटी है। कोरोना के इस समय में कितने लोगों का साथ हमसे छूटा है, सिर्फ किस लिए कि ऑक्सीजन नहीं थी। और ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, इसके लिए अगर हम सोचें ना तो जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद पेड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए तो प्रकृति ने आज ये दिन हमें दिखाया है। हमने प्रकृति को प्लास्टिक के अंदर लपेट दिया था और आज देखिए प्रकृति ने हमें प्लास्टिक में लपेट दिया है। इसीलिए हमें प्लास्टिक को भी ना कहना है। और प्लास्टिक को ना कहने के लिए एक मुहिम छेड़ी हुई है दिव्या जी ने, वो हमारे साथ हैं। चलिए दिव्या जी से कुछ खास बात करते हैं। दिव्या जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। दिव्या जी, जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके हाथ में कुछ थैली भी है, किताब भी है, तो ये मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये थैली पर आपने क्या है ये? मैं पर्यावरण संरक्षण का अभियान चला रही हूँ पॉलीथीन की थैलियों के खिलाफ, और ये कपड़े का बैग है जिसका मैं निःशुल्क वितरण करती हूँ सभी को। और ये मेरी किताब है पर्यावरण मित्र पत्रिका, जिसके अंदर पर्यावरण से संबंधित कहानी है, कविताएं हैं, दोहे हैं, जिसके माध्यम से सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिलता है। और इस किताब का निःशुल्क वितरण मैं सभी स्कूलों में करती हूँ। जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम में जाती हूँ तो वहाँ मैं इस किताब का निःशुल्क वितरण करती हूँ और सभी को पर्यावरण संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो देती हूँ और पॉलीथीन की थैलियों के नुकसान से अवगत कराती हूँ। जैसा कि आपने अभी कहा कि पॉलीथीन की थैलियाँ किस प्रकार हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुँचा रही है, तो आवश्यकता है कि हम इस नुकसान को समझें और पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग नहीं करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पॉलीथीन की थैलियाँ किस प्रकार ज़मीन का उपजाऊपन नष्ट करती है, नदी नालों का बहाव रोकती है, पेड़ पौधों को पनपने नहीं देती और गाय माता की मौत का कारण बनती है। तो हम सभी इन सारे नुकसानों को जानते हैं, तो आवश्यकता है कि हम हमारे अंदर जागरूकता लेकर आएँ और पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग नहीं करें। उसकी जगह जूट से बने बैग हैं या कपड़े के थैले हैं, इस तरह के थैले हैं, इनका उपयोग करें और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करें। क्योंकि अभी कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ी है ऑक्सीजन की, और ये तभी संभव होगा जब हम वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ लगाएंगे। हमारे घर में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम जैसे किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, तो उसे मनाएं, लेकिन साथ के साथ वृक्षारोपण भी करें। अगर हम उस दिन पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और हमारे परिवार के सदस्यों को शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा लगाया गया पौधा या लगाया गया जो पौधा है वो निश्चित रूप से उनके लिए भी और पूरी प्रकृति के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आप सभी वृक्षारोपण करेंगे और अपने पर्यावरण को बचाने की शपथ लेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात दिव्या जी ने यहाँ पर बताई है कि ये जो किताब है इनकी पर्यावरण मित्र पत्रिका, इसमें कुछ छोटे छोटे से दोहे हैं। कहते हैं ना कि छोटी छोटी सी बातें कई बार बहुत गहरा असर कर देती हैं। जैसे कहा जाता है ना, बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगा करो श्रृंगार। यानी कि अब हमारी धरती भी पुकारने लग गई है कि मेरा पेड़ लगा करके आप श्रृंगार कर दीजिए। और सबसे खास बात उन्होंने कही कि हमें पॉलीथीन को ना कहना है, जूट के थैले को लेकर के साथ में चलना है। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। दिव्या जी जिस तरीके से काम करें उस तरीके से हम सभी को काम करके पर्यावरण को अगर बचाना है तो हर व्यक्ति को शपथ लेनी होगी कि हमें प्लास्टिक को ना कहना है और वृक्षों को लगाना है। लेकिन खास बात एक और आती है, सिर्फ वृक्ष को लगाना ही नहीं है बल्कि वृक्ष की देखभाल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पेड़ हमारे बेटों के समान होते हैं, पुत्रों के समान होते हैं, बच्चों के समान होते हैं, तो हमें उनकी देखभाल बिल्कुल बच्चों की तरह ही करनी है। महिला सेवाभावी संस्था राजस्थान द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएँ हमेशा से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हुई आई हैं।
महिलाएं बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और आज पर्यावरण को लेकर के हमारे लिए संवेदनशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगर हम पर्यावरण को लेकर संवेदनशील नहीं रहेंगे तो यकीन मानिएगा आने वाली पीढ़ी को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए भावना जी हमारे साथ हैं, ज़रा हम उनसे भी बात करते हैं। भावना जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। भावना जी, जैसा कि हम जानते हैं आपका जो संस्था का नाम है महिला सेवाभावी संस्था, जो बहुत सारे काम करती है, लेकिन आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। आज पर्यावरण दिवस है, उसको लेकर के आप यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए आई हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत छोटे छोटे से आपने ये पौधे इसमें लगा रखे। इन पौधों के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। ये क्या है, ये मुझे मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली और हमारे घर पे भी काफ़ी अच्छा गार्डन लगा हुआ है और मेरे हाथ से जो भी मैं पौधा लगाती हूँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, आत्म खुशी होती है कि अपने लगाए हुए पौधों से फल मिलता है, तो कितनी खुशी होती है। तो ये छोटी छोटी पौधशाला मैंने खुद ने ही तैयार की है कि भाई मैं अपनी प्रेरणा औरों में भी बांटूँ। बिल्कुल, हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ तो पौधों के नाम मुझे भी पता है, जैसे कि ये एलोवेरा है यहाँ पर, और आपने बादाम का भी पौधा यहाँ पर लिया रखा है। ये बाकी की इनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। ये गुलदाउदी है जो, हाँ, ये इसमें 2 कलर की है। एक्चुअल में तो वाइट कलर में आती है, पर ये मैरून और येलो कलर में है। और ये सब मेरे घर के ही पौधों से पौधे निकाले हुए पौधे हैं। तुलसी है इसमें और एलोवेरा है। एलोवेरा बहुत गुणकारी है, मतलब अपन अगर इनके ऊपर डिपेंड रहे ना तो अपन को हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े। कई बार हाथ जल जाता है तो इसमें एलोवेरा काम आता है। और तुलसी, इतनी तुलसी का तो ये अमृत है एक तरह से। और अगर तुलसी का पानी मिला पिए ना तो इंसान कभी बीमार ही नहीं हो। और ये मैं खुद स्वयं इसका उदाहरण हूँ सबसे पहले तो। और मैं तो रोज़ तांबे के लोटे में 2 लौंग और तुलसी का पानी ही यूज़ करती हूँ। बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं ना, तुलसी तो हमारे आंगन की शोभा होती है, भगवान की तरह हम उसको पूछते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि तुलसी का सेवन अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। और आप और भी बहुत सारे से बादाम का भी आप पौधा लेकर के आई हैं। हाँ, बादाम का पौधा लेके आई हूँ। और अपने लिए मतलब तुलसी तो धार्मिक प्रवृत्ति से भी बहुत अच्छी है, दर्शन मात्र से लाभ मिलता है। और उसकी जो मंजरी होती है वो मंजरी भी काफ़ी शीतलता में काम आती है। और अपने गुलाब है, फूलों से अगर फूल एक खिलता है तो देख करके मन कितना अपना खुद का मन प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल सही है, कहते हैं ना हरियाली तो हमारे मन को हरा कर देती है। और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हरियाली को अपनाना ही होगा। और हरियाली को कब आप अपना पाएंगे? जब आप पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ों को और पौधों को लगाना। और आप देखिएगा आज के दिन, आज इस खास दिन पर सभी लोग एक एक पौधा यहाँ पर लगा रहे हैं। और सिर्फ पौधे को लगा कर के नहीं, बल्कि इसको किस तरीके से सींचना, इसकी कैसे देखभाल करनी है, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। और इसी तरीके से हमें भी अपने आसपास एक पौधा ज़रूर लगाना है। सिर्फ आज के दिन नहीं कि आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं इसलिए हमें पौधा लगाना नहीं, हम बिल्कुल घर घर पर हमें पौधा लगाना है और उस पौधे की देखभाल करनी है। क्योंकि पर्यावरण को थोड़ी जगह करो, पौधा लगाओ, उसको बड़ा करो, जब तो तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे कैसे मिलेगा? बिल्कुल, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिले। बिल्कुल। और आज सारा झगड़ा, आज सारी लड़ाई हमारी ऑक्सीजन की हो रही है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए बहुत सारे हमारे अपनों का साथ हमसे छूट चुका है। जिस तरीके से क्या पर्यावरण को एक हमें दोस्त बना करके चलना है। जब हम पर्यावरण को, प्रकृति को अपना दोस्त बना लेंगे तो यकीन मानिएगा प्रकृति हमें अपना साथ ज़रूर देगी। कहते हैं ना कि दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता है, दोस्त आपका हमेशा साथ निभाता है। तो बस प्रकृति को अपना दोस्त बना लीजिएगा, फिर देखिएगा किस तरीके से प्रकृति आपके साथ अपनी दोस्ती को निभाएगी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आ जाएगी। मीडिया हाउस राजस्थान के लिए मैं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन राहुल शर्मा जी के साथ। तो मुझे करूंगा ये बात काहे सूख बात न दूंगा था लगे है पौधा का था बस ये चाहिए ना। एक किसी भी तरह का पौधा या वृक्ष लगाने की कोशिश करना चाहिए। अगर लगा नहीं सके तो गर्मी के समय में कहीं भी जो भी वृक्ष है उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए, पानी डालना चाहिए या किसी के माध्यम से टैंकरों से पानी पिलवा कर उनको जीवित रखना।